जनजातीय क्षेत्र भरमौर की तहसील होली क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ामुख होली सड़क मार्ग गरोला के समीप भारी भूस्खलन के चलते 8वें दिन भी बंद रहने से लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यहां से पैदल चलने का रास्ता भी नहीं बचा है। खड़ी चट्टान से भारी भूस्खलन लगातार हो रहा है। कुछ लोग पैदल मीलों खड़ी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते को पार कर रहे हैं और कुछ लोग होली वाया सयूर भरमौर पहुंच रहे हैं, जहां पर रावी नदी पर एक छोटा पुल पैदल चलने योग्य है। लेकिन हैरानी की बात है कि पुल की स्थिति भी ठीक नहीं है। फिर भी स्थानीय लोग इस पुल पर जान जोखिम में डालकर गाड़ी को क्रॉस करवा रहे हैं। शायद ये लोगों की मजबूरी है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अगर किसी को बीमारी की अवस्था में चंबा का रुख करना पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कितनी आर्थिक चपत और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे संबंधित एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसे खोलने के भरसक प्रयास जारी हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते प्रयास विफल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये मार्ग बहाल हो पाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भरमौर से महेंद्र पटियाल की रिपोर्ट। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की तहसील होली क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ामुख होली सड़क मार्ग गरोला के समीप भारी भूस्खलन के चलते 8वें दिन भी बंद रहने से लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यहां से पैदल चलने का रास्ता भी नहीं बचा है। खड़ी चट्टान से भारी भूस्खलन लगातार हो रहा है। कुछ लोग पैदल मीलों खड़ी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते को पार कर रहे हैं और कुछ लोग होली वाया सयूर भरमौर पहुंच रहे हैं, जहां पर रावी नदी पर एक छोटा पुल पैदल चलने योग्य है। लेकिन हैरानी की बात है कि पुल की स्थिति भी ठीक नहीं है। फिर भी स्थानीय लोग इस पुल पर जान जोखिम में डालकर गाड़ी को क्रॉस करवा रहे हैं। शायद ये लोगों की मजबूरी है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अगर किसी को बीमारी की अवस्था में चंबा का रुख करना पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कितनी आर्थिक चपत और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे संबंधित एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसे खोलने के भरसक प्रयास जारी हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते प्रयास विफल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये मार्ग बहाल हो पाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भरमौर से महेंद्र पटियाल की रिपोर्ट।